नोहा और मजालस की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई से नई नोहा और मजालस सुनने को मिल सकें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। या काशिफल कर्ब अन वजह हुसैन इक्शिफ कर्बी व कुरूबल मुमिनीन बिहक़ अख़ीक हुसैन या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बारगाह सफ़ीज़ा मंज़ूर कबूल फरमा। मालिक खालिक सज़ा दी मेहनत कबूल फरमा। करीम अल्लाह जितने मदखान पढ़ गए उन्होंने पढ़ाई, जिन्हें बाद पढ़ने उन्होंने पढ़ाई, मैं नाचीज़ की नौकरी मंजूर कबूल फरमा। जेड़े आमीन आदे पे दोनों मजीद कबूल फरमा। जेड़े किसी वजह तो नहीं पे आते आमीन आखन की हिम्मत अता फरमा। इमाम ज़मान दा जल्दी ज़हूर फरमा। इन्हां दुआवां दी कबूलियत अली उची सलवात फरमा। ज़्यादा थके नहीं बैठे तो सलवात मुतमिन होके उची हो। हुसैन जीत गए। नौकरी शुरू। इतने बड़े हुसैनियत पूरे मुल्क के चेहरे एक दावा में शुरू किया है, हुसैन जीत गए। एक जनाब ने दिल की आवाज आई, फरमाओ ता भी चुप करके सुन छोड़ो ता भी। पर पंचायत के लोग जिक्र मौजूद होते हो, जरा हर तराजू शऊर दे अकल दे मार्फत दे अगली तलील तोल के देख रहे। हुसैन जीत गए। कोशिश करनी है कि थोड़ा माहौल बना मिले। मलक ने पुराने नौकर है ते कोई लफ्ज़ सरदार या शाहबाज वो तो मैं खुद तस्लीम करता, वो मैं मस्कीन नाल है कोई ना जेड़े उन्होंने लफ्ज़ां ते बुलेंदे हो उन्होंने को ते माजरत ते जेड़े लफ्ज़ां नाल प्रवास कर जाते हो। हुसैन जीत गए ये सबूत है, वरना जलूस हारने वालों का कब निकलता है। चलो शुक्र है हारने वालों का कोई नाम नहीं लेता। हारने वाले का अगर नाम दिया जाता है तो लानत के साथ लानत बात जल्दी है। लानत यजीद पे करनी इतनी कमजोर करके देखो, अगर यजीद पे भी लानत नहीं, रब ने जवाब दे अल्लाह लानत पढ़ाई कहते बस। जदा ही बैठा मिट के सादगी इखलास मम्मा पिना 40-41 साल हो गए गदागरी के बंदे बाबा आज सी की जगह जगह दौरे से एक गदागरी शुरू की थी
उसने तो VIP कल्चर का पता ही कौन है। बड़े बड़े सुल्तान अपने आप को आते नसा फकीर है, इसे जो फख्र करते हैं असा गदागर है। जेड़े बंदे नूं इज्जत ते प्रोटोकॉल दे फर्क का पता है, दारा थोड़ा ध्यान तब्दीलियां कर लो, चंगे रासो। तहारतों के भरम का जहान ज़ैनब है। बच्चे जल्दी। तहारतों के भरम का जहान ज़ैनब है। जहां है दीन मकीन वो मकान ज़ैनब है। एक सलवात तो पढ़ो चल। पूरा घर फातेहीन है, ये सारे फाते, लेकिन चौथी सतर उधरती पहला पहला नाम ही बीबी का सामने है। मनी बाबी ना ले बल्कि पूरे मुल्क का ले। एक फतह में पढ़नी है, अगर थोड़ा सा समात ऊंचे करके देख लो। तहारतों के भरम का जहान ज़ैनब है। जहां है दीन मकीन वो मकान ज़ैनब है। बताओ इससे भला बढ़ के जीत क्या होगी शहर यजीद का और हुक्मरान से। क्या बात है, क्या बात शादी। मेहरबानी है भाई, जिंदगी अभी रजा थी जिंदगी में बड़ा इस औखे जदौर अपने मतलब दियो कैफियत बरकरार रखे। दो हस्तियों के जिक्र का मौसम भी है। एक था मेरे अजीज मोहतरम कर गए, उसका नाम है ज़ैनुल इबाद। नाम ताली है, ये सारे अलकाबात है। सैयद सासिदीन ज़ैनुल आबिदीन मेरे बाद उस खानदान का फर्द जिन्होंने ना चाह के ऐसा फख्र करते हैं कि सानू उन्होंने लोगों नाल पढ़न का एजाज हासिल। ठीक है ना। और उन्होंने दुआवां वल्ला बिल्ला उन्होंने अल्फाज सारे कन्ना च पूछते हैं। बड़े लोग सारे जो जूनियर बंदियों इतना अप्रिशिएट करते हैं जो हौसला बन रही है। जनाबे इंतजार मंजूर साहब तशरीफ फरमाए, जाकिर मौजूद हो मिंबर पे जरा कम आसान हो मैंने कि जेड़े दिल कर सी असा सलाम तो करो मालिक सलामत रखे। सलवात हिक्का पढ़ो तो ऊंची करके पढ़ो। मस्तूरात मदीना, मदीना की खवातीन जनाब फिजा के इर्द गिर्द जमन। कैफियत का नाम है मजलस, खा कसीदा हो गए, खा मसरैब हो गए, मजमे का ज़ेन लोगों के अज़हान उन्हें सफ़र करने चाहिए। चेहरा स्क्रीन है, सानू चेहरे को अंदाजा हो जाता है कि केड़ा फकीर बन के बैठा है। फकीर तो मुराद मंगण लोगों को मंगण वाला नहीं। फकीर एक इस्तेलाह है, वो जानते हो। मैं भी फकीर हाँ,
केड़ा गदागर बन के बैठे, केड़ा VIP बन के बैठे। जेड़ा VIP है उसकी दात की मतलब कोई नहीं, वो जाने उते अपने मिजाज जान। जेड़े गदागरी नौकर के नाल सफर कर दो और ना पुछदियां कि किथे शाइयां, किथे तख्त, किथे किसे दी नौकरी। बड़ी मेहरबानी। लफ्ज़ किसे दी, किसे दी। जनाब नूर अली नूर उन्होंने एक नज़म नूं एक गालिब दे के मैं मुल्क इस पढ़े, चूंकि मौसम है मौला सज्जाद और इस बेटी के जिक्र का या दो मिसरे दो शेर अगर थोड़ी मोहब्बत नाल सुन ले सो तो दुआ च करे सो, वरना भी दुआ करे सो। सलवार थोड़ी तवज्जो ते सबूत वाली ऊंची करके जमीन पे वकला बैठे होंगे, बड़े बड़े अफसर बैठे होंगे। मजलिस इमाम हुसैन दी एक दरसगाह है, एक कमाल, एक गुलदस्ता है। मदीने दी औरतां सवाल जिन्हें समझ लिया, जिन्हें मुकम्मल ज़हनी तौर पे हाजिर हो कि उत्थे तख्त, इत्थे कनीज़ी फिजा दिए, इस बात को छोड़ो, मेरा जवाब सुनो। सलूट है भाई। जमीन पे होते हुए आसमान में रहती है, हैरानों के अंदर है वो केड़ा आसमान है जिथे तक तेरी रसाई। लो जी अलामा नासिर शहीदा दयान के बंदे नहीं बोले ने, अकीदे बोले ने, औरतां हैरान हो गई, फिजा हैरानी बता के बात कड़ी की थी ये एक औरत अपनी नेचर मुताबिक फिजा किथे इशारे नाल हुक्म चलावने, किथे अपनी हुकूमत, किथे कदी बर्तन बैठी धोनी है, कदी हाथ झाड़ू, बंदा जीदा बैठा है ते साले दा बैठा है ते मालका दी महफिल कुछ मंगल बिना दुनिया में बैठा है। जरा ताना लगा, कदी बर्तन कदी झाड़ू, फिजा मरूब नहीं हुई बल्कि इत्मीनान नाल। आज ये खबरदार, सिर्फ झाड़ू सिर्फ बर्तन ये न देखो, नाल ये भी न देखो। हसन हुसैन का जुदा कभी जुदा अंदाज कोई नहीं, मैं तो टू दी पॉइंट सिर्फ जिक्र करने वास्ते हाजिर होना। एक एक लफ्ज़ अगर इत्थों गुजर के दिल तक पहुंची तो वादी कोई कंजूसी करे बतो दा मामला मैं मालका दे हवाले करता। पाक फिजा पे दिल हसन हुसैन का जुदा कभी जुदा की रही। इंतजार अगली सतर तारन कुर्बानी का कभी जुदा की रही। हसन हुसैन
जिंदगी सलूट है मैं दोनों बात नहीं जानू खालिस मानने से बड़ा मजा है भाई हो जैनुन रंग से थोड़ी जी खैरात बिल को है वो कहनात तो कीमती होगी है कि तुझे ना कमाल खैरात बिन लई थोड़ा जो हो रंगे अगर सफर कर सकते हो ना जनाब फिजा पे आते जहान पालने वालों को ठीक है बाबा जिंदगियों ने लिखने वाला साहब मुताला भी है और शायद भी कमाल है जनाब नूर अली नूर बड़ा सा पाकिस्तान है जिंदगी गुजरी मंदी आजकल बाहर तशरीफ फरमाए दुआ करे सो कलमकार नो भी और नौकर नो भी जी ठीक खड़ोते हो क्या तशरीफ अच्छा चलो लेकिन जमानत दो ये थानो ना एक संग ये मेरे एक संग तो इंशाल्लाह एक संग अगर पाक फिजादी इस गुफ्तगू में तासीर है तो उन्हें क्यों एक संग उबानियन वो सफेदा भी छाई हुई है तो सो मेरे एक सो जिंदगी के मुतालिक दो कॉन्सेप्ट या कामयाब या नाकाम एक और कुछ है फिजा मुक्ति मुकाम तेरी जिंदगी नाकाम या कामयाब फिजा जवाबन बात करी की थी कसम खुदा की जमाना से कामयाब मैं कसम खुदा की जमाना दलील सुनता में कामयाब नबी मैं जमल तक है नबी उसे है
शहजादी में फसले जिठे मसैब के दिन कसीदा काफी समझे आदि जना फसले ता आश तो जोड़िया नहीं जन्नत चु पोशाका जना उजड़ गए तो वो पोशाक भी कलमा पढ़ के लोग लुट गई जी मां के फरमान के मुताबिक पेशी वेले भेड़ तो मंग के पाई बंदे हैरान हैं मुहर्रम के बाद ही इतने अज़ादारों का अज़ादारी शिरकत बंदे सोचते हैं बाज़ पूछ भी लेते कि शियोगामी के बाद न थोड़े जलूस मुके न थोड़ा गिरिया मुके न थोड़े बातों मुके बाबा साबिर शाह जी दर्जात पर होने बेल वाले वो तक शहजादे का जवाब दुनिया में दे गए उस जाकरी दे असल अमीन है कमाल रूहानियत वाली जाकरी वो फरमाया कि कलमा पढ़न वाला दामी की पेशी कई नबी की औलाद को कुट्ठे उनके बाद इन्ना लाशा लुटे इन दिनों चीज जाके बड़े बड़े वास्ते पाले एक हाई कराने वास्ते चंद बंदे जा हाई करन लेकिन मिन्नत क्यों जाके करें दातराल हाई खुद क्यों ना निकले पहले कुत्ता ने वक्त लाशों लुटा ने जवान की खैरत का अंदाजा लाना इनके बाद खैमा अग लाई ने एक खांची पड़ी है एक खांची वक्त साढ़े 3 साल की बतूल आदि खड़ी है पुत्री मदीने का रिवाज है कि कहता एक भी टुरिया तो कुल खानी होती है देखो जरी वजह तुम्हें दूसरा कसीदा नहीं पढ़ा इन्हें मौसम का एक बैंड है चूंकि ये मसीह है मेरे मसैब की पहचान बन चुके हैं तो दूर दूर की मुकानियों की हजरत आई कोई मजमून नहीं कोई इंतजार नहीं लंबेट नहीं लेकिन रब्त वास्ते ये 2 लफ्ज बड़े हौसले नाल सुन लेकिन इन्होंने इत्थे और इत्थे जगह देता ताकि मसीह के नाल तेरी तरकारी तार इथों रल जाए बीते सादे तक कितने मारे गए असा गुलखानी न करे सो बीबी रो पे आदम मेरे वीर की सीने का तरीज गुलखानिया का ओ करे जिन्हें को मुकानी हो शुक्र ये भी सोनी है अदिया साहब की थोड़ी है मैं तो बाबे की लाश पे मिले बगैर मैं तो शांत नहीं मिलना एक घर मजबूर नहीं हबीब रजा ठीक पे फरमे में उनकी रजा
मुनज़्ज़ल दिफा दे ते तेरे मेरे ये सब कुछ बचावन वास्ते एक हारू बनाई मालिक इस जमाने एडा सोना गिरिया ये नसीब रखी। बीबी तसली वाले लेजे से ना आदे मासूमा ठीक है मैं आलमा गैर बीबी मैं अभी दीदी वादा कर दिया मैं जरूर तनु बाबा मिल गए सच्चा लगा जा अपने प्यो के कातिल बन के मेरा पैगाम दे आप इतना पेश ना रखें जो तेरी कांड भाव नहीं चाहिए। मेरी तरफ कि मेरी आलमा गैर मलमा फूफी पे जाती है असा लाशा के बने हैं अपने अपने इलाके में सरदार लोग ही बैठे होंगे हो सरदार की नसीब होंगी मुतवसत लोग भी शबीर की मजलिस कैनात जो कट्ठी होती है इतना बड़ा मजलूम इतना तो कुछ है लेकिन ये सदर जरा गरीब बन के सुने मकतूल दी पग दा वारिस पिया पूछता है कि मस्तूरा आदिम असा लाशा ते बनना है तो कातिल आता है सारे कोल टाइम कोल इंतजार मालिक इमाम नसीब करेगा। बड़े कजिए सारे घर में भी इस साल हुए थोड़े भी कजिए हुए मालिक उन्होंने लोगों का बात नहीं दे दर्जात बुलंद करे। कुर्ला के बयान कि मेरा सच्चा वीर भाई एक दुआ मंगते हो कि शाला कोई वेड़ा जवान की मौत न देखे। अच्छा इंतजार एक गवाही मैं सही हर मसले सुनना कि घरे किसी जवान का जनाजा पे हो तो वसेब भावे कोई शियो में भावे कोई सुनी हो हर बंदा पूछता पता होता है वो आते ए डिप्टी मेरे जिम्मे ला ए डिप्टी मेरे जिम्मे ला तू आते डामी ते रोमन मुक्का क्यों नहीं मेरा शबिया ते हाथ है जैसे दरवाजे के 72 जनाजा आई कोई भी आता ही नविया चादर लुट लो बस तबालत ना हो जाते बीबी आती है सजाद वाला इन्हें सब इतना मजबूर समझ ले आगे मासूमा वाल खोल भाई सिर्फ फ्रंट वाले नहीं जैसे व्यसन होता है एक लहर तोड़ता ही इंशाल्लाह आसी मेरी सैन खराब नसीब बीबी मासूमा में बाल खुले जमीन हिली शिमर तू ताजियाना डठा है ते बेबस होके ना खौफजदा होके आदे सजाद कोई कयामत पे आ गई है सजाद आदे नो जालिम अजा कयामत होते है आदे जमीन क्यों होती है इमाम आदे 48 यतीमा चो एक दफा आधा चला हो जाने एक वैन कब जितने वैन करके होते पे हो मक्तल पहुंच गई हो इरादा सिर्फ मसीहत है लेकिन पता नहीं मेरा क्यों बार बार इंतजार दिल आ जाता है इस भट्टी सुल्तान का एक बड़ा ही अजीब कैफियत का बन चलो जेड़े इस अंदाज दी जाकरी ते मातम कर ले दो जना नहीं बने आओ भाई
धी औलाद का जनाजा पे हो बात ऐसा होता है कि किसी घर जनाजे ज्यादा हो तो मजदूर वास्ते ये बड़ा कयामत का मकाम हो गया है। मजदूर सोचे दिए मैं पहले ईदू बात जैसे ना रिश्ता जितना ज्यादा हो बड़ी बात के शबीर दियाँ गुरबत इस घराने दियाँ कितना सुन के कितने मातम करे जेड़ी मकतल एक बीबी की सच्ची जोड़ी पुठी हुई पता नहीं क्या नसीब कितना मातम होसी सुल्तान ने इस बंदे लेकिन सुल्तान उस आदमी गुलजार बुखारी साहब का लिखा है बंद पड़ा कि सच्ची जोड़ी दा वैन ही मिस किया बात पूछो कि वैन कहता की दस जदा डिठी अली अकबर दी लाश सानू हिम्मत दिवाए मेरे को पूछो कि और मोहम्मद का बहन नहीं मेरे बच्चों क्या कर रहे हैं केड़े रंग च मैं लाश से झुकना शुरू किया जिथे गहरा जख्म आई उथे झुक के जवानी ने रोत सुनी दी पोसी मैं आदमी अथों की ज़ियारत करना चाहता बदशाह जख्म चुप के वाल खोल के अली अकबर जाए जब 18 साल भूखत पादा रो के पैया के रईस चूंकि मजदूर की फितरत होती है ना बड़ी खराब है मालिक होर मकाम में मार्फत इजाफा फरमाने बड़ी बादीन और पूरे मुल्क आ रहे हो मजदूर की फितरत है कि लाशा नाल भी गल्लां ही करनी जिन्हें ये सामने सुनते पे हो ये वजह है कि बीबी को खड़ी आती है ख्याल कराए बाकी किसी की लाश से एक कमेंट करो तो कर लगाए लेकिन वो पहले बड़ा दुखी है वो मजदूर कौन बीबी पे आती है बाकी लाशों से अपने दुख सुना लगाए मेरे गाजी की लाश तुम चुप करके हाय करने वाले हो गाजी नु चुप खा गई बीबी हर लगती रही किसी नाल न बोला लेकिन जना छोटी बतूल गुजरी उहदे नाल गाजी अपने आप आंदा है वो तो चुप है तू खुद क्यों नहीं बोलता लाश कई गज पर तो ही लाश तड़पती पई है ते रो रो के प्यार है मैं कौन मां
पैसे के पास नाल नहीं खैरात होती है। मेरे को पूछो सयाद कहीं जवाब ही दिता है। मजदूर का छट पे मजदूरों की हिम्मत ही ना पई। पूछो बा जवाब क्या दिता है? जवाब हो सकता है जेडे महसूसी से दिन पे चलते मेरा चौथा इमाम चाचे की लाश ते छड़ पे है ते जरा दुखा मैंने की दस रो